हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे पेरिस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। जो आज का आपका पेपर हुआ था 7 जनवरी 2003 को, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्ज़ाम का आईटी का पेपर। जैसे कि आपको पता है 25 क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर। बहुत ही इजी वाला पेपर था। आई थिंक इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ मार्क्स ले लिए। ओके, सो आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर सॉल्यूशन। जितने भी 25 क्वेश्चंस आए थे उसके रिगार्डिंग उसके आंसर क्या थे वही देखने वाले इसके अंदर। सो अगर आपने वो साल भर पढ़ाई की थी उसका नतीजा आप सामने आने वाला है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंटर एग्जाम का। सो देखो, आज मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट टेस्ट का जो आपके आईटी के सब्जेक्ट्स के जो 25 क्वेश्चंस थे उसके रिलेटेड उसके आंसर्स एग्जैक्टली क्या थे, क्योंकि अब तक आपके आंसर की आई नहीं है। ओके, सो देखो, आपका आंसर चेक कर सकते हो कि मेरा राइट आंसर है, आप स्कोर निकाल सकते हो। तो इसी की वजह से आज मैंने इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर सॉल्यूशन जो आपका 7 जनवरी 2003 को पेपर हुआ था उसका हम एनालिसिस करने वाले। उसके आंसर्स क्या थे आज यहाँ पे देखने वाले। जैसे कि आपको दिख रहा है इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर सॉल्यूशन 7/1/2023 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम जो आपका हुआ था 7 जनवरी 2023 को। सो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर करना मत भूले। अभी जो लेसन अभी आप इंटेलिजेंट टेस्ट पेपर सॉल्यूशन जो देख रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपको जीएनबी में आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको स्कॉलरशिप में आ सकते हैं। एनटीएस के एग्जाम हो, एमटीएस के एग्जाम्स हो, जैसे कि ग्रुप डी के एग्जाम्स हो, एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, सीजीएल वगैरह हो, जितने भी आपके अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है और उसका आंसर निकालना होता है। ओके, सो कुछ भी ना देरी करते हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आज हम देखेंगे जो 7 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था उसके रिलेटेड आईटी सब्जेक्ट के आंसर्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज मैं यहाँ पे ओके, पेपर जो आपका एम था, एम सीरीज वाला पेपर था उसके रिलेटेड आंसर देख रहे। तो यहाँ पे जो आपके जो पेपर्स हो गए उसमें क्या हो गए, हो सकते क्वेश्चन नीचे ऊपर हो सकते, तो आप उसको ढूंढ लेना और चेक कर लेना। ओके, चलो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 400, 338, 376, 364, राइट। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस और नो। 400, 338 आया है, उसके बाद आए वहाँ पे देखो क्या आया है 376, 364। सो एग्जैक्टली आंसर क्या है, एग्जैक्टली आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलो एक छोटा कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्या क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 400, 388, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 376, 364, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड, यहाँ पे क्या था, फाइंड मिसिंग टर्म। ओके, यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है फाइंड मिसिंग टर्म। ओके, यस, 400, 388, 763 एंड उसके बाद आया यहाँ पे देखो 376, 364, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा, फाइंड मिसिंग नंबर। जैसे आप देखते हो यहाँ पे आंसर कैसे निकालना है, बोर्ड की तरफ देखो। 400 माइनस आप 388 करते हो तो आंसर आएगा 12। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इसका और इसका जो डिफरेंस है -12 का है, उसी टाइप से इसका और इसका -12 का डिफरेंस आप करके देख सकते हो। इस लेटर का और इस लेटर का -12 का डिफरेंस है। सो अभी देखो इसमें 364, ओके, 364 -12 करो, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा
2, देखो आंसर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे आंसर 3 आएगा, 352। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 352। आप ऑप्शन में देख सकते हो, कहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन कहाँ पे, जिसका एम पेपर था ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन आप ए में देख सकते हो, ऑप्शन ए में 352 आंसर है। ओके, सो इसी टाइप का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फाइंड द मिसिंग नंबर। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग टर्म, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म, राइट, फाइंड द मिसिंग टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे साइड में लिखते हैं, इसको रब करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे आपको दिया फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पे, देखो फाइंड द मिसिंग टर्म वंस अगेन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है 3, 7, 16, 35, 74। अगला वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा। अब देखो क्या किया है, सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या किया है पता है आपको, 3 × 2 करो इक्वल टू आंसर आएगा 6 + 1 करो, आंसर आएगा आपका 7। ओके, उसी टाइप से 1 मिनट, उसी टाइप से सेकंड वाला क्या है, 7 × 2 करो, आंसर आएगा 14 + 2 करो, आंसर आएगा 16। इसका करो 16 × 2 करो, आंसर आएगा आपका 32 + 3 करो, आंसर आएगा आपका 35। यहाँ पे देखो 35 × 2 करो, आंसर आएगा आपका 70, 70 + 4 करो, आंसर आएगा 74। अब जो ये वाला इधर से आपका मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 74 × 2 करो, आंसर आएगा 8, यहाँ पे 14, उसमें 5 ऐड करो, आंसर आएगा आपका 153। क्या आंसर आया आपका 153। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर आया आपका 153। क्यों आंसर आया 153, आप देखो यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, आप पे सीरीज देखो 1 2 3 4। ओके, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 नंबर इज इंक्रीजिंग हो रहा है हर एक के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन में। दैट्स वाई इसका जो आंसर होगा ना, आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 153। अगर आप अभी जो देख रहे वाला एम वाला पेपर है, ओके, एम कोड का, जो स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए सेशन को, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ 7 जनवरी 2023 को जो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसके रिलेटेड जितने भी आईटी के 25 क्वेश्चन थे उनके रिलेटेड आंसर्स क्या थे यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, आप देखते थर्ड वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स, देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ मैं क्या लिखा है वहाँ पे। ओके, इसको रब कर लेते, इसको रब कर लेते, देखो यहाँ पे इसको रब कर लेते, 1 मिनट, यहाँ पे रब कर लेते। यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूँ आपको मैं, फिल इन द ब्लैंक्स ADDG। ओके, क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन देखो यहाँ पे ADDGEHHKILOMPPS। ओके, अब अगला वाला आंसर क्या आएगा, अगला वाला आंसर क्या आएगा, चलो यहाँ पे राइट डाउन करके दिखाता हूँ मैं, अगला वाला आंसर क्या आएगा। चलो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ADDG कॉमा EHHK कॉमा ILLO कॉमा MPPS कॉमा। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा, मिसिंग सीरीज। अब जैसे कि आप देख सकते हो इधर, ओके, ए और डी के बीच B और C है, D और E के बीच G के बीच DEF, 2 लेटर्स यहाँ पे E और F। ओके, सो यहाँ पे 2 लेटर्स कॉमन, यहाँ पे 2 लेटर्स कॉमन, 2 लेटर्स आर कॉमन, 2 लेटर्स आर कॉमन। बट अब फाइंड कैसे करना आंसर, बोर्ड की तरफ देखो, फाइंड कैसे करना है आंसर। यहाँ पे देखो डी के बाद क्या आता है, यहाँ पे जी आता है सेकंड नंबर वाले से फर्स्ट वाले नंबर। यहाँ पे एच के बाद क्या है आपका आया है, यहाँ पे देखो एल के बाद एम आया है। अब पी के बाद यहाँ पे क्या आएगा,
पी के बाद आएगा यहाँ पे क्यू। देखो यहाँ पे ए डी, सेकंड वाले लेटर से फर्स्ट वाला लेटर, सेकंड वाले लेटर से फर्स्ट वाला लेटर, यहाँ पे देखो सेकंड वाले लेटर से फर्स्ट वाला लेटर, सेकंड वाले लेटर से फर्स्ट वाला लेटर, सेकंड वाले लेटर से फर्स्ट वाला लेटर। सो यहाँ पे सेकंड वाले लेटर से फर्स्ट वाला लेटर आए क्यू। आया समझ में? अब क्यू के बाद दो लेटर छोड़ो, क्यू ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे आएगा आपका टी दो टाइम्स, आपका क्या आएगा टी डबल टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लेटर्स का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड लेटर में, और थर्ड और फोर्थ लेटर में भी टू लेटर्स का डिफरेंस है। टी के बाद क्या आएगा टी यू वी, लास्ट में अब यहाँ आएगा डब्लू, क्यू टी टी डब्लू। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे कि आप देख सकते हो, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्यू टी टी डब्ल्यू कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्यू टी डी डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। अभी जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम एम कोड का सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके पास अनदर पेपर होगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ सिंपल हो गए क्वेश्चंस। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है। अब फिगर में अगर देखोगे ना आप, ओके, यहाँ पे दिया है आपको 3, यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे स्क्वायर दिए, एक स्क्वायर दिया है, उसके अंदर यहाँ पे पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट भरा हुआ है। अब क्या क्या इन दोनों पार्ट को जोड़ लिया है, यहाँ से दोनों पार्ट को जोड़ लिया है, सो आंसर फिगर हो गई आपकी यहाँ पे इस वाली। उसी टाइप से सेकंड में क्या, थर्ड वाली फिगर में देखो आंसर क्या आएगा। थर्ड वाली फिगर में जैसे कि आप देख सकते हो, थर्ड वाली फिगर में, ओके, थर्ड वाली फिगर में देखो, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, फिगर निकालता हूँ, यहाँ पे देखो थर्ड वाली फिगर में इस टाइप की फिगर है, राइट। 3 फिगर निकालता हूँ, फिर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, ये वाली फिगर यहाँ पे पूरी यहाँ पे भरी हुई है, इसमें टाइम इस टाइप से पूरी भरी हुई फिगर। अब इस फिगर को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे इन दोनों पार्ट को, यहाँ से ये ज्वाइन हो गया, यहाँ से ये ज्वाइन हो गया। देखो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। अब बोलोगे सर कौन सा वाला आंसर है इसका, आप देखोगे ना इधर ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको। सो 140 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में सबको? ओके, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। इंटेलिजेंट टेस्ट का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए जो एग्जाम हुआ था आपका, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन थे। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको रब कर डालते। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, बुक इज रिलेटेड टू ऑथर, से मुझे डिश इज रिलेटेड टू व्हाट। अगर बुक के रिलेटेड ऑथर लगता है, डिश बनाने के लिए कौन लगता है आपको, चीप लगता है, उसका आंसर आएगा 2। बुक को राइट करने के लिए अगर आपको ऑथर लगता है, सो डिश को आपको बनाने के लिए चीप लगता है, तो उसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 105 का चीप। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इट ऑल्सो एनालॉजी, आपको एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। ओके, यहाँ पे देखो, फ्लड इज रिलेटेड टू ड्राउट, सेम द जेनियस इज रिलेटेड टू व्हाट। यहाँ पे ऑपोजिट आपको मीनिंग फाइंड करना है। फ्लड मीन्स बहुत बाढ़ आती है, ड्राउट मीन्स क्या, पूरा वो कुछ भी नहीं रहता, उधर बारिश की बहुत कम बारिश ही नहीं होती। सो जीनियस मीन्स आपको पता है इंटेलिजेंस होता है। सो जीनियस का जो ऑपोजिट वर्ड आएगा ना, ऑपोजिट वर्ड्स, वो आपका आएगा पुलिस। क्या आएगा, पुलिस। होशियार बोलते हैं ना हम, इंटेलिजेंस और पुलिस। ओके, सो इसका आंसर आ गया 4। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 107 देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 107, ADE, ओके, ADE FGJKNO, इसका आंसर क्या आएगा? देखो चलो अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 107 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे लिखो ADE, ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम KNO, हमको एनालॉजी फाइंड करें। यहाँ पे आंसर दिया है उन्होंने FGJ, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे B और F के बीच कितने लेटर है, BCDE 4 लेटर्स,
डी और जी के बीच ई एफ 2 लेटर्स, ई और जे के बीच ए एफ जी एच आई 4 लेटर्स। सो यहाँ पे भी क्या हो गए के एल एम एन, यहाँ पे आएगा के एल एम एन ओ, ओके, यहाँ पे आएगा आपका पी। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आएगा एन ओ पी, यहाँ पे आएगा क्यू, ओ के बाद 4 लेटर्स देखो ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पे आएगा टी। सो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 उसका जो आंसर आएगा पी क्यू टी। ऑप्शन नंबर 2 में देखो पी क्यू टी इज द आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन। आया समझ में? क्या करना था आपको, यहाँ पे देखो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए डी ई, ओके, इनका बीच ए और ए एफ के बीच 4 लेटर्स थे, डी और जी के बीच 2 लेटर्स, सी और जे के बीच 4 लेटर्स। सेम है, आपको क्या करना था के एन ओ के बीच के बीच 4 लेटर्स, यहाँ पे पी आ गया, एन को बीच 2 लेटर्स क्यू आ गया, एन ओ के बीच एन और टी के बीच 4 लेटर्स। ओके, सो इसका आंसर आएगा पी क्यू टी। आया समझ में सबको? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अभी, फाइंड एनालॉजी। सेम यहाँ पे भी एनालॉजी का क्वेश्चन, आपको एनालॉजी भी जब कम से कम 8 या 9 क्वेश्चंस आए, ओके, वर्ड्स एनालॉजी हो, नंबर्स एनालॉजी हो, लेटर्स एनालॉजी हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कप इज रिलेटेड टू थ्रोट। अगर कप किस कहाँ पे होता है आपको, कप कप क्या हो सकता है, कप किससे रिलेटेड, थ्रोट्स के रिलेटेड। सो अस्थमा इज रिलेटेड टू लंग्स, ओके, इसका डायरेक्टली आंसर है। आया समझ में? सो पूरे 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे अभी यहाँ पे। जो स्टूडेंट सेशन को अभी भी ज्वाइन हुए, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप आगे जाके जेएनई और स्कॉलरशिप की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको और अच्छा इससे बेनिफिट मिल सकता है हमारे चैनल से। ओके, हमारे चैनल्स पे फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे विदाउट आंसर की के आंसर्स आपको बता रहा हूँ, आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं इंटेलिजेंट टेस्ट में। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है सबको। इस क्वेश्चन में लगभग 99% स्टूडेंट के आंसर यहाँ पे गलत आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फिगर ए एंड बी आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर मैनर, establish the same relationship between C and D, choosing the figure from the alternative which is replace the question mark। इसमें 99% स्टूडेंट्स के आंसर फेल हो गए यहाँ पे। अब आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर क्या है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली फिगर है ना आपको दिख रही है इस टाइप से, इसको पे आप मुड़ा लो, यहाँ पे इसको मूव करो 135 डिग्री में। ओके, इसको आपको मोड़ना है 135 डिग्री में। देखो यहाँ पे 135 डिग्री में आप जब करते हो ना, सो ये वाली फिगर इस टाइप से आती है। उसी टाइप से अभी दो दिख रहा है आपको यहाँ पे एक एरो, इसको 135 डिग्री से अगर आप करते हो ना, ये 90 हो गया, इधर 45। सो ये जो फिगर होगी ना आपकी, ये जो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4, देखो यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन ए बी सी डी लगाया है उनके लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो फिगर होगी आपकी इस टाइप से होगी, इस टाइप से आंसर उसका ऑप्शन 4 है। जिनका भी आंसर 4 आया नहीं है सो उनके ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 गलत आंसर है। इसका राइट आंसर है यहाँ पे 4। आया समझ में? जिनका आंसर 4 आया नहीं है समझ लो उनका रॉन्ग आंसर है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 4th वाला नंबर। आया समझ में सबको? चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, फिर से फिगर एनालॉजी वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नहीं इसके अंदर, देखो यहाँ पे आपको बाहर ही दिया है स्क्वायर, यहाँ पे उसके अंदर दिया है सर्कल, यहाँ पे क्या दिया है आउटर सर्कल दिया, अंदर स्क्वायर दिया है और स्लैंटिंग लाइन लगा दी है। सेम यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो बाहर का था उसको अंदर लेके आया, अंदर का था उसको बाहर लेके। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक आपको स्क्वायर दिया है आउटर साइड में। ओके, अब उसको क्या करेंगे हम अंदर लेके जाएंगे, अंदर इस टाइप से अंदर लेके जाएंगे ओके, और उसको अंदर हम क्या करें स्लैंटिंग लाइन मार देंगे। अब जो अंदर का जो आपका है, देखो यहाँ पे अंदर का दिखाई दे रहा है आपका ये वाला अंदर का पोर्शन, इसको हम आउटर साइड में लगा लेंगे। क्या आउटर साइड में लगा लेंगे तो कौन सी फिगर यहाँ पे मैच होगी? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 मैच होगी। आया समझ में? आज हम यहाँ पे देख रहे एम कोड का जो पेपर था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप शफल हो सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर आ गया 4th नंबर ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स व्हाट इज गिवन फिगर। अब कौन सा फिगर लिया, सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाला दिख रहा है आपको। ओके यहाँ पे सो इसका आंसर आएगा 1, 111 का आंसर आ गया यहाँ पे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं सबको। चलो बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो। ओके यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 1। अब बोलो आंसर क्या आएगा, आपको पता है इसका आंसर क्या है? चलो देखो यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं। जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे 2 प्लस इनका 2 प्लस 5 करो आंसर आएगा 7, 3 प्लस 4 करो आंसर आएगा 7। सेम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया था, क्वेश्चन मार्क के अगर 6 लिखते हो, 6 प्लस 1 करते हो तो आंसर आएगा 7। यहाँ पे आंसर आपका आएगा 7। सो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 में दिया है ना, ऑप्शन 4 देखो, ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 112 का। जो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे चैनल को ज्वाइन हुए, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना मत भूले। आपने जितने भी फ्रेंड्स ने पेपर दिया है, इस एग्जाम दिया है, उनको जरूर शेयर करना मत भूले आईटी रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ओके जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी पेपर दिया आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, अगर आपको ये वाला वीडियो सबसे पहले मिल गया है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आपको। अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। चलो अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दिया है नी, फर्स्ट वन नी दिया है, उसके बाद दिया है टोज, उसके बाद दिया आपको क्लाउज, उसके बाद दिया है हील, उसके बाद दिया आपको एंकल। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है पता है? क्या करना है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप मीन्स यहाँ से ऊपर। मीन्स आपको क्या करना होगा, इसका जो आंसर होगा ना यहाँ से, जैसे आप लिखते हो यहाँ से आपका टोज आएगा ना, तो टोज ऊपर आएगा। ओके सो सबसे पहला वाला ऑप्शन जो होगा आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 113 का, ओके क्वेश्चन नंबर 113 का जो आंसर होगा ना, सो सबसे पहले आपका टॉप बॉटम में आता है टोज। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट में। ओके यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा? बी आएगा। क्यों? टोज सबसे नीचे होता है। ओके उसके बाद आपका आएगा हिल, उसके बाद आएगा आपका हिल। ओके टोज के ऊपर होता है आपका हिल, हिल के बाद आपका आएगा एंकल, एंकल होता है उसके ऊपर। ओके उसके बाद आपका आ सकता है यहाँ पे क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर सी वाला। और लास्ट में जो आपका आएगा, लास्ट में जो आपका आएगा वहाँ पे आएगा नी। सो इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर बी डी ई सी ए, बी डी ई सी ए ऑप्शन नंबर 2 वाला इसका राइट आंसर है। क्या आंसर है? बी डी ई सी ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 113 का। जिनको आंसर फाइंड हुआ नहीं फाइंड कर सकते। ओके बॉटम टू टॉप जाना था आपको, टॉप टू बॉटम नहीं जाना था। अगर टॉप टू बॉटम जाए तो सबसे पहले आता आपका क्या? आता सबसे पहले आपका आता यहाँ पे कौन सा आता? यहाँ पे ए वाला ऑप्शन नहीं आता। उसके बाद आपका आता क्लाउज, उसके बाद आता आपका एंकल, उसके बाद आता है हील, उसके बाद लास्ट में टोज आता। ओके सो बॉटम टू टॉप था। सो आंसर ऑप्शन सेकंड होगा इसका। चलो मूव करते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को तरफ देखो, ये क्वेश्चन सबको सॉल्व हो चुका है आई थिंक। ओके क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन डिक्शनरी। ओके आपको ऑलरेडी पता है हाउ टू फाइंड आंसर्स इस क्वेश्चन के। अब देखो सबसे पहले 2 लेटर्स यहाँ पे कॉमन है, पी आर पी आर पी आर। ओके सब कॉमन है। अब बढ़ते नेक्स्ट 1 लेटर की तरफ। यहाँ पे आई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? उसके बाद आई दिखाई दे रहा है, उसके बाद ई है, यहाँ पे ई है, उसके बाद आई। ओके सो ऑब्वियसली आपके अल्फाबेटिल में सबसे पहले ई आता है, 2 ई यहाँ पे दिखाई दे रहे। सो यहाँ पे ई के बाद यहाँ पे वी लिखा है, वी के बाद यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है। सो सबसे पहला कौन सा आएगा आप बताओ क्या आएगा? सबसे पहले ई आता है। सो यहाँ पे जो आपका डी होगा ना, डी वो आपका फर्स्ट आएगा, डी होगा जो आपका फर्स्ट आएगा, डी वाला ऑप्शन। उसके बाद जो सी आएगा, सी आपका सेकंड आएगा। क्यों? वहाँ पे ई लिखा है। ओके समझ में आया? चलो बढ़ते नेक्स्ट वाला। अब देखो
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी आर आई, यहाँ पे आई, तीन जगह पे आया है क्या पे। अब इन दोनों को छोड़ दो, तीन जगह पे आई आपका है। आई के बाद देखो यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है। सो अब आपका अल्फ़ाबेट में कौन सा वाला आता है, एन आता है, ओ आता है और एस आते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले आपका आता है ओ। ओके, ओ नहीं आता, आपका एन आता है। सो बी वाला आपका थर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका ओ आता है। ओके, ई वाला आपका फोर्थ आ जाएगा और लास्ट वाला जो ए होगा वो फिफ्थ आएगा। अब देखो आपको क्या करना है, सही से डिक्शनरी में आपको डिक्शनरी में अकर जो आयरन जो वर्ड्स आते हैं उनको फाइंड करना है। सो सबसे पहले डी आएगा। डी कहाँ पे, या देखो यहाँ पे डी मिल रहा है। डी के बाद देखो सेकंड वाला सी आएगा, डी मिल गया, सी मिल गया। उसके बाद बी देखो थर्ड में आएगा, ई देखो फोर्थ में आएगा और ए आपके फिफ्थ में आएगा। सो जो ऑप्शन नंबर 3 आंसर है ना, उसका राइट आंसर है आपका 114 का। आया समझ में सबको। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 115। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि सर पता नहीं है, रेन, कूलिंग, कंडेंसेशन, हीटिंग, इवापोरेशन राइट है या गलत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा सर इसका आंसर, कैसे फाइंड करेंगे। सो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो सबसे पहले बात आपको क्या करना है, हीट वाला सबसे पहला आता है आपका। ओके, हीटिंग कर लेने, हीटिंग करने के बाद क्या होता है पता है आपको, हीटिंग करने के बाद आपका आता है इवापोरेशन। हीटिंग करने के बाद आपका इवापोरेशन आता है, उसके बाद आता है आपका कूलिंग थर्ड वाला, उसके बाद आता है फोर्थ वाला कंडेंसेशन, उसके बाद आपका रेन होता है। जिसको क्या करते हैं वाटर साइकिल, क्या बोलते हैं उसको, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल। आपको पता होगा। सो सबसे पहले आपका फर्स्ट नंबर में आएगा हीटिंग, हीटिंग के बाद आपका आएगा इवापोरेशन, हीटिंग करने के बाद इवापोरेशन होता है, उसको फिर कूलिंग करते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, उसके बाद रेन होती है। ओके, सो इसका जो आंसर होगा DEBCA, DEBCA ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आया समझ में सबको। बहुत इजी वाला पेपर था, आप सबको समझ में आएगा। नाउ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 वाटर इमेज। अब वाटर इमेज के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको 5374। इसको वाटर इमेज देखना तो यहाँ पे नीचे जाएगा। ओके, सो 5 अगर आप देखोगे तो इस टाइप से होगा, 3 एज इट इज रहेगा, 7 आपको इस टाइप से दिखेगा और जो 4 है आपका इस टाइप से दिखेगा। सो अगर ऑप्शन नंबर 3 में देखते हो ना तो इसका राइट आंसर आएगा। आया समझ में। जो स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए उन्होंने वीडियो देख लिया तो सबसे पहले जाके फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जो भी आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस से एग्जाम दे रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि आईटी के आंसर्स हमारे क्या है, उनको भी पता चल जाएगा उसको स्कोर निकालने के लिए। राइट, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, B इज रिलेटेड टू 4, B is related to 4, सेम में G is related to what, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। अब देखो आपको पता है ऑलरेडी B का पोजीशन क्या है आपका अल्फाबेट में 2, ओके, G का पोजीशन क्या है आपका अल्फाबेट में 7। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लो आंसर आएगा 4, यहाँ पे 7 का स्क्वायर लो आंसर आएगा 49। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 में भी यहाँ पे दिया हुआ है 49। आया समझ में सबको। बहुत इजी वाला क्वेश्चन था। बी का यहाँ पे पोजीशन आपका अल्फाबेट टेबल में 2 का स्क्वायर लिया आंसर आया 4, जी का यहाँ पे पोजीशन आपका 7 का स्क्वायर लिया 49, उसका आंसर आ गया। आया समझ में। चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते। देर आर टोटल 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते। फाइंड द ऑड मैन आउट। अब आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, अर्थ दिख रहा है, एग्स दिख रहा है और बास्केटबॉल दिख रहा है। आप जैसे देखोगे ऑरेंज, अर्थ और बास्केटबॉल आर ऑल द सर्कल्स, ऑल आर द सर्कल्स बट ओनली एग्स इज लाइक योर ओल, OVAL। आया समझ में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 118 का। सबको समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके, चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द ऑड वन। यहाँ पे 97, उसके बाद 47, उसके बाद 81, उसके बाद यहाँ पे 19। आंसर क्या आएगा, मैं तो डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 81। क्यों आंसर आया सर 81, बिकॉज 97, 47 एंड 19, 97, 47, 19 आर द प्राइम नंबर्स। क्या प्राइम नंबर्स, ओनली 81 इज द
odd numbers. Also odd numbers but remaining 3 are the prime numbers. That's why जो आपका आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3. आया समझ में सबको? चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20, पिक अप द ऑड वन मैन आउट. बुक, पेंसिल, इरेजर, कंप्यूटर. यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा कंप्यूटर, बिकॉज रिमेनिंग आर द रिलेटेड योर स्टेशनरी. कंप्यूटर इज नॉट रिलेटेड स्टेशनरी. सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है. अब देखो भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 में, क्वेश्चन नंबर 121 में बहुत कंफ्यूजन है. यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है. क्या आंसर होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे जो इनसाइड की फिगर है यहाँ पे 5 साइड दी हुई है. इनसाइड की फिगर देखोगे आप, यहाँ पे पेंटागन दिया है 5 साइड, आउटर साइड है उसको 4 साइड है. मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. ओके, डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे देखो अंदर की जो आपको फिगर दी हेक्सागोन 6 साइड है, आउटर साइड 5th साइड. सो यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है 1 से. अब ओके, राइट और नॉट? जैसे कि आप 3rd नंबर फिगर में देख सकते हो, अंदर आपको 5th साइड दी है और आउटर साइड में 6 दी है. ओके, सो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है. ओके, यहाँ पे माइनस हो रहा है आपका, माइनस. ओके, यहाँ पे प्लस हो रहा है, बट यहाँ पे देखो अंदर दिया है 4 और बाहर दिया है 3 साइड. सो यहाँ पे भी आपका डिक्रीज हो रहा है. ओके, माइनस. सो जैसे कि आप 3rd नंबर फिगर में देख सकते हो, इसमें अंदर जो स्टूडेंट को समझा नहीं, अंदर की साइड उसका 5 साइड से, बाहर के साइड 4. क्या यहाँ पे -1 साइड हो रही है आपकी. यहाँ पे भी -1 साइड है, अंदर 6 साइड से, बाहर 5 साइड से. ओके, 3rd नंबर में क्या हो रहा है, अंदर 5 साइड, अंदर 5 साइड से, बट बाहर की तरफ 6 साइड से. दैट्स वाई यहाँ पे प्लस हो रहा है. सो यहाँ पे देखो अंदर 4 साइड्स और बाहर 3 साइड. सो यहाँ पे भी आपका 1st, 2nd और 4th वाली फिगर सेम कैरी कर रही है, बट ओनली 3rd वन फिगर इज नॉट कैरी द सेम. सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन. आया समझ में? चलो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 122. क्वेश्चन नंबर 122 में देखो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है. फाइंड द ऑड मैन आउट. क्या आंसर होगा यहाँ पे? कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी. यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, कानपुर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी आर द, क्या हो यहाँ पे, क्या नाम है इधर? शहर के नाम है, सिटी. ओके, एंड दिस इज द रिवर. सो दैट्स वाई गंगा इज द आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 123. लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हो आपके. लास्ट 2 क्वेश्चन देखो यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 123, गिटार, वायलिन, सितार और फ्लूट. आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली आपको पता है आंसर आएगा फ्लूट, बिकॉज रिमेनिंग को क्या होती है यहाँ पे, स्ट्रिंग होती है. गिटार को स्ट्रिंग होती है, वायलिन की स्ट्रिंग होती है, सितार को स्ट्रिंग होती है, बट फ्लूट को स्ट्रिंग नहीं होती, इसको हम मुंह से बजाते हैं. ओके, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 124. देखो 124 और 125, ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. जाते जाते ओके, जाते जाते देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिमेनिंग आपके हुए. यहाँ पे देखो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, DGA इज रिलेटेड 12, सेम वे MOQ इज रिलेटेड टू वाट. अब देखो आपको अगर पता होगा, डी का पोजीशन आपके अल्फाबेट में क्या है पता है आपको, 4. जी का पोजीशन यहाँ पे 7, ए का पोजीशन 1 है. अब इन तीनों का आप एडिशन करते हो तो आंसर आएगा 12. ओके, सेम है. ए का पोजीशन आपको 1 पता है, एम का पोजीशन 13, क्यू का पोजीशन यहाँ पे 17. राइट, यस और नो? क्यू का पोजीशन यहाँ पे कितना है? 17. अगर आप तीनों का अगर आप एडिशन करते हो, इन तीनों का एडिशन करते हो ना, सो आपका आंसर क्या मिलेगा पता है? यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर, कौन बता सकता है? सो यहाँ पे आंसर मिलेगा 31. अगर आप ऑप्शन नंबर बी में भी 2 में देख सकते हो ना, 31 वहाँ पे आंसर है. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? जितने भी यहाँ पे डिजिट दिख रहे हैं आपको DGA, ओके, उन तीनों का जो अल्फाबेट में सीक्वेंस है उसका एडिशन ले लो, आपको 12 आंसर मिल जाएगा. ए का यहाँ पे सीक्वेंस 1 है अल्फाबेट में, एम का 13, क्यू का 17, इन तीनों का एडिशन लगा लो, आंसर आएगा आपका 31. दैट्स वाई जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा. ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट वाला क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, फाइंड अ मिसिंग नंबर. यहाँ पे दिया है आपको 5 इज रिलेटेड टू 22, सेम वे 8 इज रिलेटेड टू 8. क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर. देखो कुछ भी नहीं करना है यहाँ के इसके अंदर. क्या करना है? देखो यहाँ पे
5 का स्क्वायर लगा लो, आंसर आएगा 25 माइनस 3 करो, आंसर आएगा 22। ओके, यहाँ पे 8 दिया है, 8 का स्क्वायर लगा लो, आंसर आएगा 64 माइनस 3 करो, आंसर आएगा 61। इसके अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं है, ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से आज हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, जो आपका इंट्रेंस एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2023 को। ओके, इसका आंसर की आने में देरी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड एग्जाम्स के, स्कॉलरशिप के एग्जाम्स हो, जेएनयू के एग्जाम्स हो, एनटीएस एमटीएस के एग्जाम हो, सीजीएल के एग्जाम्स हो, ओके, सो इनके भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो किस टाइप से क्वेश्चन के हल निकालने थे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके इस जहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे सब्सक्राइब वाला नाम, ओके, उस बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। ओके, सो बहुत धन्यवाद यहाँ पे लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप पढ़ाई करो, खुशहाल रहो, मज़ा करो।